आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, आप सभी लोग। हम सभी जानते हैं और लंबे समय से हम सभी को पता भी है कि हमारे गांव में किस चीज़ पर चर्चा चल रही है। हमारे गांव में एक सामाजिक कार्य शुरू किया गया है जो सभी के हित के लिए जरूरी है, जिसमें सभी का हित इन्वॉल्व है। यहाँ पर सभी जो गांव के सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, सभी का यहाँ पर और गांव के सभी युवाओं का बहुत बहुत आभार कि आप समय निकालकर यहाँ पर आए, क्योंकि आप सभी यदि टाइम निकाल कर आओगे और किसी चीज़ पर यदि चर्चा चल रही है और उसमें सहयोग दोगे तो तभी गांव के युवाओं को पता चलेगा कि गांव में क्या हो रहा है, गांव के युवा किस काम को आगे लेकर चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे गांव के कुछ युवा बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, हम सभी बाहर पढ़ रहे हैं, कोई हापुड़ पढ़ रहा है, कोई बोलाने, सभी अपने अपने क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में सब हमारे गांव के युवा पढ़ रहे हैं। जहां से हमारे गांव के युवा एक सोच उत्पन्न हुई हमारे गांव के युवाओं में लाइब्रेरी की। उन्होंने सोचा कि यदि हमारे गांव में लाइब्रेरी खुल जाए, ऐसा काम शुरू हो जाए जिससे हमारे गांव के सभी युवाओं का हित हो, जिसमें हमारे गांव के सभी युवाओं का हित हो, ना कि किसी पर्सनल का। तो हमारे गांव के युवा कहीं बाहर से एक ऐसी सोच लाए जिस सोच को नाम दिया लाइब्रेरी। हम सभी जानते हैं पिछली बार भी मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र में हम सभी परिचित हैं फिरोज आलम सर से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी IAS क्लियर किया है उन्होंने। तो हमारे गांव में, हमारे गांव के युवाओं में एक होड़ लगी है आगे बढ़ने की। हमारे गांव के जो युवा हैं, यूथ हैं, वो प्रोत्साहन हुआ है उनमें, और ये अच्छी बात है। जब किसी काम को लेकर हम प्रोत्साहित होते हैं तो हमें आगे बढ़ने की चाह हो जाती है। तो हमारे गांव के युवा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारे गांव के युवाओं को आगे बढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में ले चलने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव के युवा लाइब्रेरी में अपने अपने क्षेत्रों में पढ़ेंगे और हमें रिजल्ट देने का भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी खुल गई और कोई हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारे गांव के जितने भी यूथ हैं वो सभी यहाँ अपने अपने क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और हमें रिजल्ट देंगे। कोई लॉ के क्षेत्र में परफेक्ट होगा, कोई मेडिकल क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे गांव के मेडिकल क्षेत्र में भी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट पेश करने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट लॉ भी कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं हमारे समाज को, हमारे गांव को, और इसी तरह हमारा गांव शिक्षित हो रहा है और समझदार होगा और पॉजिटिव थिंक साथ लेकर चलेगा। क्योंकि अब हमारे गांव का युवा समझ चुका है कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारे किसी भी कार्य में, लाइब्रेरी के काम में, किसी भी काम में हमें किसी भी असफलता का सामना करना पड़े, हालांकि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, तो टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल वो अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, यदि हमारे गांव के युवाओं को आगे बढ़ना है या अपने जीवन में कुछ करना है या अपने गांव को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और इसीलिए हमारे गांव का हर एक युवा लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को आगे ले जाने का काम कर रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन में मकान की भी आवश्यकता होती है, रोटी की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए उसी तरह हमारे जीवन में शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। जिस तरह हम अपनी प्यास को पानी से बुझाते हैं, भूख को रोटी से मिटाते हैं, उसी तरह हम अपनी अज्ञानता को, जो हमें नॉलेज नहीं है, तो उसे हम शिक्षा से दूर कर सकते हैं। मानो किसी क्षेत्र में आप डॉक्टर हैं, तो आपने शिक्षित हुए हो मेडिकल लाइन में, तभी तो आप शिक्षित हुए, तभी तो आप ज्ञान से परिचित हुए। तो हमें शिक्षा ही अज्ञानता से दूर कर सकती है और हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के युवा आगे बढ़ रहे हैं
लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने और मैंने खास करके देखा जब से हमारे क्षेत्र में जिले में IAS फिरोज आलम सर निकले हैं तो उन्होंने उन्हें अपना प्रेरणा का स्रोत बना लिया है, मतलब एक बिंदु बना लिया है कि हमें भी कुछ उस लेवल पे करना है, अपने किसी ना किसी क्षेत्र में हमें करना है। साथियों, यदि जब हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अशिक्षित हैं, तो हमें यही नहीं पता कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर हमारा भारत देश कहाँ पर है, भारत देश में कौन सा कानून है, कौन सी सरकार है, सरकारें कैसे चलती हैं, समाज कैसे स्थापित होता है, ये सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। यदि हम शिक्षित होंगे तो हमें तभी तो पता चलेगा सरकारें कैसे चलती है, भारत की सरकार कैसे चलती है, भारत का कौन सा कानून है। तो ये सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत। वो एक शिक्षित थे तभी तो वो देश के राष्ट्रपति बने, वो देश को एक मिसाइल दे पाए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की अब हम बात करते हैं। यदि देश के स्वतंत्रता सेनानी अशिक्षित होते तो क्या वो ब्रिटिश अंग्रेजों की नीतियों को समझ पाते? क्या वो समझ पाते कि ब्रिटिश हमारा किस तरह से उल्लू बना रहे हैं? तो वो लोग विदेशों में गए, गांधी जी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आए और अपने देश को आज़ादी दिलाई, और आज हमारा देश आज़ाद है जो हम स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। यदि अब आप सभी, खास करके मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, एक दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि शिक्षित नहीं होते तो क्या वो भारत को एक कानून, एक संविधान दे पाते, भारत में एक प्रस्तावना लिख पाते कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो क्या यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित नहीं होते तो क्या वो संविधान में ये प्रस्तावना डाल पाते? क्या वो संपूर्ण भारत के नागरिकों को एक माला में पिरो पाते? नहीं। तो इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसीलिए हमारे सभी गांव के युवाओं को, सभी सम्मानित लोगों को, हमारे गांव के सभी सम्मानित लोग हैं, सभी को हमारा सहयोग करना होगा। और एक स्टेप तो हमने पार कर दिया है और दूसरा स्टेप है अब बच्चों को लाइब्रेरी में आने का और पढ़ने का, और इस तरीके के हमारे समाज के हित के, समाज के लिए कार्य करते रहेंगे और जागरूक रहेंगे। बस मैं अपने विचार प्रोग्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।